बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क़यामत बरहक है और एक दिन बपा होकर रहेगी। उस दिन सबका हिसाब होगा। कोई जन्नत में जाएगा और कोई जहन्नुम में हमेशा के लिए ठिकाना पाएगा। ये एक अलग बात है कि कोई भी शख्स मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये बात तमाम लोग जानना चाहते हैं कि क़यामत कब आएगी, क़यामत का दिन आने में कितना अरसा बाकी है। इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है, लेकिन इस्लामी तालीमात से हमें पता चलता है कि क़यामत की घड़ी नज़दीक है। कितनी नज़दीक, इसकी निशानियां क्या हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी निशानियां बताई थीं, आज की इस वीडियो में आपको आगाह किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी निशानियां बता दी हैं। इन निशानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी अलामात सुगरा और अलामात कुबरा। क़यामत की सुगरा या छोटी निशानियां वो हैं जो हुजूर के दुनिया से पर्दा फरमाने से इमाम महदी के ज़हूर तक पूरी होंगी, जबकि अलामात कुबरा या बड़ी निशानियां वो हैं जो इमाम महदी के ज़हूर से सूर फूंके जाने तक ज़ाहिर होंगी। क़यामत की सबसे पहली और बड़ी निशानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना और यहाँ से रुखसत होना है। हुजूर को पिछली आसमानी किताबों में नबी-उस-सआ लिखा गया है, जिसका मानी क़यामत का नबी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी हैं जिनकी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। नाज़रीन, मुख्तलिफ अहादीस में क़यामत की जो छोटी निशानियां बयान की गई हैं, उनमें अक्सर तो पूरी हो चुकी हैं, जबकि कुछ का अभी पूरा होना बाकी है। क़यामत की छोटी निशानियों में से औलाद नाफरमान हो जाएगी, बेटियां तक माँ की नाफरमानी करने लगेगी, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगेगा, माँ की नाफरमानी और बीवी की फर्माबरदारी शुरू हो जाएगी, इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। दीन का इल्म लोग दुनिया कमाने के लिए हासिल करेंगे, नाअहल लोग अमीर और हाकिम बन जाएंगे और हर किस्म के मामलात, ओहदे और मनासिब नाअहलों के स्पुर्द हो जाएंगे। जो जिस काम का अहल और लायक न होगा वो काम उसके स्पुर्द हो जाएगा। ये भी क़यामत की निशानी है कि बुरे लोगों की उनके शर से बचने के लिए ताज़ीम की जाएगी। शराब खुलम खुला पी जाने लगेगी, जिनाकारी और बदकारी आम हो जाएगी, एलानिया तौर पर नाचने और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी, गाने बजाने का सामान और आलात मौसीकी भी आम हो जाएंगे। लोग उम्मत के पहले बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगेंगे, झूठ फैल जाएगा और झूठ बोलना कमाल समझा जाने लगेगा। अमीर और हाकिम मुल्क की दौलत को ज़ाती मिल्कियत समझने लगेंगे और इसे मसरफ़ शरई में खर्च नहीं करेंगे। अमानत में ख़यानत शुरू हो जाएगी। अमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली चीज़ों को लोग ज़ाती दौलत समझने लगेंगे। नेक लोगों की बजाय रजील और गलत किस्म के लोग अपने अपने कबीले और इलाके के सरदार बन जाएंगे। शर्म व हया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जुल्म व सितम आम हो जाएगा। ईमान सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा, जैसे सांप सोकड़ कर अपनी बल की तरफ चला जाता है। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहने वाले की वो हालत होगी जो हाथ में अंगारा पकड़ने वाले की होती है। ज़कात को लोग तावान समझने लगेंगे, माले गनीमत को अपना माल समझा जाने लगेगा। औरतें ज़्यादा और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। लौंडियों की औलाद की कसरत हो जाएगी। नाज़रीन, ये भी क़यामत की निशानी है कि ईसाइयों की हुकूमत खैबर तक पहुँच जाएगी और ईसाई बहुत से मुल्कों पर कब्जा कर लेंगे। क़यामत से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में 30 बड़े बड़े कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। हर एक नबूवत का दावा करेगा, हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। इराक़ का मशहूर दरियाए फरात सोने का एक पहाड़ या सोने का एक खजाना जाहिर करेगा, जिस पर लोग लड़ेंगे। चुनाचे इस लड़ाई में हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। नाज़रीन, अभी हमने क़यामत की अलामात सुगरा या छोटी निशानियों का जिक्र किया है। इनमें से बहुत सी निशानियां बहुत अरसा पहले ही पूरी हो चुकी हैं। छोटी अलामात में से चंद एक बाकी हैं जो अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त पर पूरी हो जाएंगी। अलामात सुगरा के बाद हम अब क़यामत की अलामात कुबरा यानी बड़ी निशानियों का जिक्र करेंगे। अलामात सुगरा ज़ाहिर होने में एक तवील वक्त लगा है, लेकिन अलामात कुबरा हज़रत इमाम महदी के ज़हूर के बाद यके बाद दीगरे ज़ाहिर होंगी।
یعنی جس طرح تسبیح کے دانے ٹوٹ کر گرتے ہیں اسی طرح قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ حذیفہ بن اسید غفاری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہم اس وقت مذاکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دخان، دھوئیں، دجال، دابت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، 3 بار زمین کا مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں دھسنا، اور اس کی آخری علامت آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ قیامت کی جب بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، درخواست اور التماس ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔